हाय फ्रेंड, मैं हूं राजेश और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एंथुसियास्टिक फूड डेमर्स। आज मेरा वीडियो का जो टाइटल है वो है डिटर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन अ फूड सैंपल। तो अब मैं बताऊंगा कि मेरा जो एक वीडियो है, इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि ये जो सॉल्ट कंटेंट है, ये सॉल्ट कंटेंट क्या है और हम लोग क्यों इसे डिटरमिनेट करते हैं। सेकेंडली हम ये बताएंगे इसका जो प्रोसीड्यूर है, उसका प्रोसीड्यूर क्या है। इस प्रोसीड्यूर, इस जो सॉल्ट कंटेंट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ता है। उसके बाद हम बताएंगे उसका जो कैलकुलेशन प्रोसेस है, वो कैलकुलेशन प्रोसेस क्या है, हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं जिस चीज के बारे में बताऊंगा वो है मेरा इस वीडियो का सबसे बड़ा हाईलाइट या सबसे बड़ा पॉइंट, जहां पे मैं बताऊंगा कि ये जो हम लोग जो प्रोसेस जो करते हैं सॉल्ट कंटेंट यानी सॉल्ट निकालने का किसी भी फूड सैंपल से, तो इस प्रोसेस के दौरान या इस प्रोसेस में जो हम लोग टाइटेशन करते हैं, इस टाइटेशन के दौरान ऐसा क्या होता है, क्या क्या रिएक्शन होता है जिसकी वजह से उसका कलर चेंजेस होता है, या क्यों उस सॉल्ट कंटेंट का चेकिंग करने के टाइम या प्रोसेस टाइटेशन करने के टाइम उसके नीचे जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है वो क्यों आता है, और क्यों उसका कलर बाद में ब्राउन ऑरेंज हो जाता है। ये सारी चीजों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप भी इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरा इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटा सा ब्रेक या मेरा छोटा सा इंट्रो के बाद। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट। सॉल्ट कंटेंट डिटरमिनेशन का जो मेन पर्पस है वो है टेस्ट। यस, हम सारे लोग जानते हैं कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट होता है उस फूड प्रोडक्ट का टेस्ट को सही करने के लिए या अच्छा बनाने के लिए सॉल्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर सॉल्ट ज्यादा या कम हो जाएगा तो उसके वजह से हमारा फूड प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो बहुत हद तक अलग हो जाता है। तो इसीलिए हमारा फूड प्रोडक्ट को टेस्ट को सही देने के लिए हमें सॉल्ट कंटेंट को मेंटेन करना पड़ता है। ये है मेन पर्पस। लेकिन इसके वजह से इसके अलावा और एक दो पर्पस है। अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट में सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो जाता है तब क्या होगा कि अगर कोई भी ह्यूमन अगर कोई सी भी फूड प्रोडक्ट को खाते हैं और उसके अंदर ज्यादा सॉल्ट मौजूद रहता है तो क्या होगा, उसके शरीर में ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें सॉल्ट कंटेंट को मेंटेन करना पड़ता है और उसके रेंज तक रखना पड़ता है। और इसका जो मेन पर्पस है वो ऑब्वियसली टेस्ट ही है। हमें टेस्ट को सही रखने के लिए हम लोग सॉल्ट कंटेंट को डिटरमिनेट करते हैं। टेस्टिंग प्रोसीड्यूर ऑफ सॉल्ट कंटेंट। तो सबसे पहले हमें 0.25 ग्राम का फूड सैंपल ले लेना है वेइंग बैलेंस में वेट करके। फिर उसको 100 ml कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल देना है और उसमें हमें 50 ml वाटर लेना है, ठीक है। उस 50 ml वाटर को उस कोनिकल फ्लास्क में डालना है और उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप हमें K2CrO4 को मिलाना है। तो उसके बाद हमें उसे टाइटेशन करना है 0.1 नॉर्मल AgNO3 के साथ। और जब उस टाइटेशन के दौरान जब उस सॉल्यूशन के कलर हमारा ब्राउन ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पॉइंट को हमें नोट कर लेना है, वही हमारा टाइटेशन वैल्यू होगा। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब हम लोग फूड प्रोडक्ट के अंदर पानी डालते हैं और उसमें K2CrO4 मिलाते हैं तब उस पूरा का पूरा सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाता है। लेकिन जब हम लोग उसे टाइटेशन करते हैं AgNO3 के साथ तो कुछ टाइम बाद उस टाइटेशन के दौरान उसके नीचे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। येलो कलर का सॉल्यूशन के अंदर ही व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है। और भी जब हम लोग उस टाइटेशन को कंटिन्यू करते रहते हैं तब उसमें बाद में वो जो येलो कलर का जो सॉल्यूशन है वो ब्राउन ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस पॉइंट में हमें, तो यही होता है हमारा पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन। तो अब हम लोग हमारा ये जो सारा ऑब्जर्वेशन है, ये सारे ऑब्जर्वेशन को केमिकल रिएक्शन से समझते हैं कि ऐसा क्या केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से जो फूड सैंपल है, फूड सैंपल का जो सॉल्यूशन है वो पहले येलो कलर का होता है, बाद में वो उन येलो कलर में टाइटेशन के दौरान व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है और उसके बाद वो सॉल्यूशन ब्राउन ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सारे चीजों को हम लोग केमिकल रिएक्शन के समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फूड सैंपल है उस फूड सैंपल को हम लोग जब पानी में डालते हैं एंड उसके साथ K2CrO4 को मिक्सिंग करते हैं तब NaCl K2CrO4 के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद उसमें KCl प्लस Na2CrO4
तैयार हो जाता है। तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है कि जो K2CrO4 है वो तो येलो कलर का है, इसलिए हम लोग जब फूड प्रोडक्ट में उसे यूज करते हैं फूड सैंपल के सॉल्यूशन में, तब वो सॉल्यूशन येलो कलर हो जाता है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि वो रिएक्शन कर लेता है KCl के NaCl के साथ और KCl प्लस Na2CrO4 तैयार कर देता है, तो फिर उस सॉल्यूशन का कलर येलो कैसे हो जाता है? फिर से उसका कलर तो चेंजेस होना चाहिए था ना, क्योंकि उसने तो रिएक्शन कर ही लिया, तो फिर वो येलो कैसे रहेगा? तो इसको भी हम लोग समझते हैं। ये जो Na2CrO4 है यानी सोडियम क्रोमेट, इसका कलर भी येलो होता है, ठीक है। और वो एक येलो कलर का पाउडर होता है, क्योंकि हम लोग इसको एक पानी में यूज कर रहे हैं और वो वाटर सॉल्युबल होता है, इसीलिए उस सॉल्यूशन का पूरा कलर येलो ही रहता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो K2CrO4 के लिए येलो है, वो एक्चुअली Na2CrO4 के लिए येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बाद में जब हम लोग उसे टाइटेशन करते हैं यानी AgNO3 को उसके अंदर उस सॉल्यूशन के अंदर मिलाते हैं, तब उसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होता है इसको भी हम लोग समझते हैं। तो जब हम लोग AgNO3 को उस फूड सैंपल के सॉल्यूशन में डालते हैं, तब हमारा जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है Na2CrO4 प्लस KCl प्लस AgNO3 के अंदर, और इन तीनों ने रिएक्शन करके तैयार करता है AgCl। जो AgNO3 है उसका KCl के साथ रिएक्शन करके AgCl तैयार कर देता है, और जो AgNO3 का NO3 है वो Na2CrO4 के साथ रिएक्शन करके NaNO3 तैयार करता है। और उसके बाद और एक प्रोडक्ट जो फूड उसमें पड़ा रहता है वो है K2CrO4। हाँ, वही वाला K2CrO4 जो हम लोगों ने पहले यूज किया था इंडिकेटर के दर पर, वो वापस से फॉर्म हो जाता है, वापस से तैयार हो जाता है K2CrO4 के फॉर्म से। और ए वाला जो रिएक्शन है, ए वाला रिएक्शन तब तक चलता है जब तक उस फूड प्रोडक्ट में NaCl मौजूद रहता है, यानी सॉल्ट मौजूद रहता है। जितने टाइम उस प्रोडक्ट में सॉल्ट रहेगा उस सॉल्यूशन में, उतने टाइम यही वाला रिएक्शन कंटिन्यू होता जाएगा। और ये जो AgCl है वो AgCl एक्चुअली व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। इसीलिए जब टाइटेशन करते हैं, टाइटेशन के दौरान वो येलो कलर रहता है जो K2CrO4 का होता है, और नीचे जो प्रेसिपिटेट पड़ जाता है व्हाइट कलर का, वो कोई और नहीं, वो AgCl का ही प्रेसिपिटेट होता है जो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब उस फूड प्रोडक्ट के अंदर सारा का सारा सॉल्ट खत्म हो जाता है, यानी NaCl टोटली खत्म हो जाता है, तब क्या होता है वो समझते हैं। जब पूरा का पूरा NaCl खत्म हो जाता है किसी भी फूड सैंपल में टाइटेशन के दौरान उस सॉल्यूशन में, तब AgNO3 को रिएक्शन करने के लिए और Cl नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो क्या करता है, जो K2CrO4 होता है उस K2CrO4 से ही रिएक्शन कर लेता है, और उसके साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो है Ag2CrO4 प्लस KNO3। और ये जो Ag2CrO4 है इसका नाम है सिल्वर क्रोमेट, और इस Ag2CrO4 का ही कलर है ब्राउन ऑरेंज, और जिस वजह से हमारा जो टाइटेशन है उस टाइटेशन का एंड पॉइंट का कलर ब्राउन ऑरेंज हो जाता है। और ये ब्राउन ऑरेंज और कुछ नहीं बल्कि Ag2CrO4 का ही कलर है, और जब Ag2CrO4 तैयार होता है तभी उसका कलर चेंजेस होता है, और Ag2CrO4 तब फॉर्म होता है जब उस फूड के सैंपल में और NaCl प्रेजेंट नहीं रहता है, यानी किसी भी तरीके का Cl नहीं होता, यानी उसके अंदर जितने भी सॉल्ट प्रेजेंट था पूरा का पूरा सॉल्ट खत्म हो जाता है, तभी जाके Ag2CrO4 फॉर्म होता है, और इसीलिए ये वाला एंड पॉइंट होता है इस टाइटेशन के। कैलकुलेशन प्रोसेस ऑफ सॉल्ट कंटेंट। सॉल्ट कंटेंट का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है उसमें वो है 5.845 इंटू नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 इंटू टाइटेशन वैल्यू डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सैंपल।
इसका जो रिजल्ट आएगा वही होगा टोटल सॉल्ट कंटेंट ऑफ द। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और हमेशा मेरे साथ बने रहिए।